दिखा रहे हैं। जय भीम साथियों, जहां पर हम पहुंच चुके हैं उचाना मंडी में, जहां पर कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की गर्जना होने वाली है, उसी को लेकर के हम यहां पर आए हुए हैं। यहां पर उचाना से विधानसभा प्रत्याशी यहां पर उपस्थित है मेरे बीच में, उनसे वार्तालाप करने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं उनके बीच में, जो क्या फीडबैक मिल रहा है जनता के बीच का। जी, क्या नाम है आपका? विनोद अड़ेगा जी, क्या कहेंगे, तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां आप देख लीजिए, चारों तरफ ध्यान मार के। जी, मैं तो देख रहा हूँ। मेरा हिसाब से यह हरियाणा की नंबर 1 रैली होगी और हम इसको कामयाब भी करेंगे और सफल भी बनाएंगे। यानी कि कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आ रही हैं, उसको लेकर के क्या देख रही है जनता? इंतजार है हमारे, जो इंतजार की घड़ी है, हम वो हमारे दिल में और दिमाग में कहीं ना कहीं टक 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 कर रही है कि हमारी बहन कब आए और कब यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर उनका मनोबल और हौसला बढ़ाए। जो पंडाल लगाया गया है यहाँ पर, यानी कि पब्लिक आने का कितनी क्षमता है इस ग्राउंड में? लाखों में भाई, हमारे हजारों में नहीं होती है, हमारी लाखों में होती है। कुछ अफवाह भी फैला रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की भीड़ नहीं होती है। और कल देख लेंगे, लगता है अंधे हैं जो ये चीज़ नहीं सोच पाए। अगर दोनों आंखें खोलेंगे तो दिख जाएगा कल। जी 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 जी, यानी कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं, जहाँ गांव में जाते हैं, कैसा जनता का सपोर्ट के बारे में बताएं आप। मेरे पास समाज की बड़ी ताकत है और मुझे भरोसा है, मेरा जो गरीब दलित समाज है उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने, उनकी ताकत है, ये उनका आशीर्वाद है कि एक जनरल सीट से लड़ा रहे हैं और उस सीट से मुझे लड़ा रहे हैं जहाँ पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ने वाले थे। बहन मायावती का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने ये ताकत दी और मुझ में ये हिम्मत दी कि एक जनरल सीट पे उतार के अपने प्रत्याशी को जीत भी दिलाएंगे। आपका नाम क्या है? मैं कृष्ण जमालपुर, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कल यहाँ एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर। और बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन के हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद प्राप्त हमारे प्रत्याशी जी यहाँ हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। जैसा कि आज अधिकार दिवस है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो 2 वोट की चाहत रखते थे और कांग्रेस और उसके लोगों ने वो चीज़ें नहीं होने दी, आज ये हमारा भाई उसका एक एग्जाम्पल है एक जनरल सीट पे। और मजबूती से ये बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गरीब कमेरे का गठबंधन है वही ये चीज़ कर सकता है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर उचाना में कल से जो एक बड़ी ऐतिहासिक रैली हो रही है, उसके बाद इस गठबंधन की एक हवा बनेगी और प्रदेश के अंदर कांग्रेस बीजेपी वाले वो कहीं ढूंढने नहीं मिलेंगे। प्रदेश में 8 तारीख को जब परिणाम आएगा, आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर हंग असेंबली आने जा रही है और हंग असेंबली में सत्ता की जो पावर है वो हमारे गठबंधन के मुखिया चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही है। और जैसा कि कांग्रेस के अंदर खास करके दलित समाज के जो लीडर हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे और इनका इतिहास भी रहा है, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने कभी जीत करके नहीं जाने दिया, उनके पर्सनल पीए को उनके खिलाफ लड़ाया, चाहे जगजीवन राम जी को आगे करके फिर उनकी दुर्गति की। अभी पीछे इनके एक अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे, उनकी गर्दन तोड़ी गई इस गुलाबी गैंग द्वारा। और अभी शैलजा जी के साथ जो बदतमीजी हो रही है, तो आज दलित समाज जाग चुका है, वो इस गठबंधन का के साथ अपना वोट भी करेगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती एक ऐसी शख्सियत है, गरीब समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग का नेता किसी भी पार्टी में है, अगर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है तो बहन कुमारी मायावती वो डंके की चोट पर अपने समाज के नेता का प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार रहती है। तो जी, मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हमारा प्रत्याशी गांव का सरपंच भी हर बड़ा बोल्ड है, हौसलेदार साथी है और इनका जो अब तक का कैंपेनिंग चल रहा है वो कांग्रेस बीजेपी वाले कहीं सामने नहीं आ रहे। आज किसी को डर है तो हमारे प्रत्याशी से है। और आप देखना
इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि बीएसपी ने ऐसे चमत्कार पहले भी किए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, एक रिक्शा चालक ने अर्जुन सिंह को हराने का काम किया था, जो बहुत बड़े केंद्र के मंत्री थे। तो ऐसे साहब कांशीराम जी की चाहत रही है कि वोटों वाला जीते, नोटों वाला नहीं। ये हमारा प्रत्याशी वोटों वाला है, और यहाँ बड़े बड़ों के जो है ना वो हालात ख़राब कर रखी है। और कल से आदरणीय बहन जी इनके बारे में अपील करने के लिए आ रही है, तो एक बड़ी बात बनने जा रही है। आपको देखेंगे उचाना में एक बहुत बड़ा, एक गरीब तबके से आकर के एक व्यक्ति, और जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दी, उस ताकत की बदौलत इस उचाना की तकदीर लिखने वाला है। थैंक यू। यानी कि आप देख रहे थे यहाँ पर जी, आपका नाम क्या है? बहादुर सिंह जी। जी, क्या कहेंगे? वोट के लिए आए अम्बाड़ा शहर से जी। यानी कि जनता के बारे में आप पास में ही रहते हैं क्या? जी। वोट मांगने के लिए इनके वास्ते जी। अच्छा। अम्बाड़ा शहर से जी, जी। गांव बैबलपुर से आया जी। यानी कि देख बहुजन समाज पार्टी का मंच भी है जी। आपका नाम क्या है? मैं राहुल वाल्मीकि। जी। हाँ, यानी कि क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी की कल गर्जना है, क्या कर पाएगी जो गठबंधन, क्या करेगा? देखिए पत्रकार महोदय, कल जो इनेलो बीएसपी की रैली है, तो यहाँ से प्रत्याशी है विनोद सरपंच जी, उनकी एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से लिखी जाएगी। और जो काशीराम जियों का सपना था, साहब काशीराम जियों का सपना था, चौधरी देवीलाल जी का सपना था, ताऊ देवीलाल जी का सपना था, किसान कमेरे को टिकट देकर आज एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और ये ऐतिहासिक जीत एक इतिहास के पन्नों में बता दिया है कि अब इतिहासों के पन्ने में लिखी जाएगी यहाँ की जीत। क्या कहेंगे, अगर अभय सिंह चौटाला अगर जीत करके आते हैं तो क्या युवाओं को लेकर के भागीदारी कुछ मिलेगी, या वहाँ से अभय सिंह चौटाला अगर प्रदेश की कमान संभालते हैं, सीएम बनते हैं, तो युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा, जैसे पहले भी मिला है और अब भी मिलता रहेगा। हम दिखाते हैं मंच, देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का पहले जो बैनर होता था जो नीला होता था, और अब देख सकते हैं हरा और नीला है। स्पष्ट दिखा रहा है, तस्वीर स्पष्ट है कि गठबंधन